थी, बोलते हैं याची मुकबिर, तो वही अब यहाँ हो गया है कि याशाई ज़ेर हमतुल मौत। सो इवन दैट इज़ नॉट। इंजीनियर रशीद मेरे पास आए, बेसिकली आए थे। मैं मिनिस्टर था तो ये भी कहते हैं कि सज्जाद लोन ने उन्हें उस सेल में भिजवाया, वहाँ रखवाया जहाँ पर कोई बातचीत उनसे ना करे और एकदम पागल हो जाए इंजीनियर रशीद। पागलों के साथ रखा था या पागल? पागलों के साथ। वो तो उनने पहचान लिया होगा इसको, इसलिए रखा होगा। मैं क्या करता? कैसी बात कर रहे हो? ये बताइए, इतना ट्रस्ट एक इंसान पर उस वक्त में कि उसको बोलना कि भाई 370 हमें हटा, ये तो टॉप सीक्रेट था। ये तो बीजेपी में लोगों को नहीं पता था। तो ये लगाइए फिर, ये तो बीजेपी का भी बाप है, ये तो बड़ा संघी है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, सज्जाद लोन कहते हैं। बड़ी देर लगा दी उमर अब्दुल्ला ने कहा, और कल तक जो बड़े भाई थे आज वो गद्दार कैसे? व्हाट वी आर। तो फिर मैंने भी लगाया, बड़ा मजा आया, मज़ा आया। बहुत मजा आया। क्या लगता है? जमात को, बेचारों को, मतलब वो भी मजबूर हैं, उनको उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करने दी साउथ में जिस लेवल पर वो चाहते हैं। मजबूर किस तरीके से? अब यार आप भी यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ कौन सा थोड़ी बाकी स्टेटों में यहाँ वायलेंस है तो मजबूर तो करते हैं। मुझे भी मजबूर किया होगा काफ़ी बार, को भी किया हो। एंड उमर अब्दुल्ला फॉट एन एंटायर पार्लियामेंट इलेक्शन कि भाई ये बीजेपी है। अब जब वो अब बोलता है कि वो रशीद इंजीनियर बीजेपी है, रशीद इंजीनियर 90% गाली मुझे मारता है, मारता है या नहीं? सो अगर वो बीजेपी है और वो गाली मुझे दे रहा है तो बीजेपी वालों ने भी जाना गाली देने के लिए, तो उमर अब्दुल्ला माफी तो मांग ले। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, सज्जाद लोन मानते हैं इस बात को? देखो यार, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा सिंपल मानना है, सिंपल बातचीत से इसलिए कुछ नहीं लिखने का कि सॉल्यूशंस हैं, एक नहीं 10, लीडर नहीं है सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने का। आप सेक्युलर अलायंस पर हामी भरेंगे मगर आपकी कंडीशंस होंगी, क्या कुछ कंडीशंस होंगी? देखो यार मेरी बात, अच्छा, चॉकलेट बॉय आप कहते हैं कुछ सियासतदानों को, कभी चॉकलेट बॉय, कभी टूरिस्ट, कभी मज़ीद कुछ नाम, वजह क्या है? His brother came to me, he offered that we'll support you but give us लंगेट। हमने बोला हमारा इरफान पंडित पूरी वहाँ है, हम लंगेट नहीं दे सकते। कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात का बाकायदा तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हिसाब होगा। खासकर 2 फेजेस जो हैं कश्मीर में मुकम्मल हो चुके हैं, एक आखिरी फेज़ बचा है नॉर्थ कश्मीर का, और नॉर्थ कश्मीर हमेशा चर्चाओं में रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करें या फिर असेंबली इलेक्शंस की बात करें। 10 साल बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद है सज्जाद लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सवाल सबसे पहले रहेगा, 10 साल बाद जो है असेंबली इंतखाबात कश्मीर घाटी में हो रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वोटिंग बड़े खुल के हो रही है, सो कैसे देखते हैं इस माहौल को? नहीं ठीक है, नॉर्मल है, इसमें क्या है, मतलब डेमोक्रेसी में पीपल शुड कम आउट एंड वोट। तो हालांकि असेंबली वोट लगभग उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। पार्लियामेंट कहाँ है, पार्लियामेंट से कम ही है या उतना ही है। तो पार्लियामेंट में गुस्सा था, कुछ एक वोट वो था कि जो सबक सिखाना चाहते थे बीजेपी को कि उन्होंने 370 क्यों हटाया, 35A क्यों हटाया, 5 साल इलेक्शन क्यों नहीं किया। तो वो जो अपने आप को थपथपा रहे हैं कि वोटिंग हाई हुई है, तो वोटिंग उनके करके हाई हुई है, उनके गुस्से से, कोई और किसी वजह से नहीं हुई है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी को दूर करने के लिए कश्मीरी लोगों ने वोट डाला है? यहाँ तो है नहीं वो, मतलब इन द सेंस वो स्ट्रांग नहीं है यहाँ, लेकिन सबक टू एक्सप्रेस, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी इज अबाउट। डेमोक्रेसी तो है ही यही कि एक एक्सप्रेस करना कि भाई साहब अपना डिस्प्लेजर, अपना डिसअप्रूवल कि जो आप 5 साल से कर रहे हैं हम उसके साथ नहीं थे। जिस तरीके से 19 सी सीटों पर जो है बीजेपी ने कैंडिडेट जाहिर किए हैं कश्मीर घाटी में, तो कैसे देखेंगे 19 सीट और 50 के पार नारा? जब उन्होंने पार्लियामेंट में कैंडिडेट नहीं उठाए जी,
तो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये नहीं उठाना चाहते, इनकी भेस यहाँ नहीं है। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 370 का जिस तरीके से उन्हें एब्रोगेट किया हुआ है, एक मॉरल डायलेमा में पड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा कि साहब ये घाटी में तो आपके साथ कोई है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली उमर अब्दुल्ला साहब इनको शेर बना रहे थे, वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे कि साहब ये तो सजाद लो उनको मदद करने के लिए है, कि एज इफ ये कोई इतनी बड़ी पार्टी है कश्मीर में। वो है मतलब बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन कश्मीर एक छोटी सी जगह है, वहाँ इनका बेस नहीं है। तो वही इनको जो है ना एक ग्लोरीफाई कर रहे थे। तो अब तो तय पाया, अगर मुझे नहीं मालूम था, असेंबली में भी 19 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। तो अभी कश्मीरी लोग जो हैं वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं कि किस पे भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेली हैं इन 10 सालों में। सो क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुछ ऐसे मैदान में उतर गए हैं जिस पे अब कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इन पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए। सो कैसे देखेंगे कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों का वो जहन है अभी कि किसी को बनाना चाहते हैं मगर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, ये सारा शुरू हुआ इंजीनियर रशीद से। जी। लोगों ने बहुत वोट दिया उसको, और लोगों को ये एहसास हुआ, लगा कि हमने आज बीजेपी को सबक सिखा दिया। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी ने ही लोगों को सबक सिखाया हुआ है। आप समझे ना? जी। तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने बोला साहब जिसने उसको वोट दिया वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोलता है कि यार मैंने तो बीजेपी को सबक सिखाना था, उल्टा उसने मुझे सिखा दिया। जिसने उसको वोट नहीं दिया वो बोलता है यार कैसा इलेक्शन है, ये क्या मिल गया हमें। तो थोड़ा इससे जो एंथुजियाज्म फॉर इलेक्शन है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, पढ़ा है। बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब जाकर लोग थोड़ा जो है ना हम पंप करने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो थोड़ा सा उठते ही नहीं थे। कुछ तो फार्मिंग सीजन भी था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। बट ये भी एक सर्टनली ये है नॉर्थ कश्मीर में कि जो आप ट्रस्ट फैक्टर की बात करते हैं, बाकी जहाँ तक इंडिपेंडेंस का है, वी कांट यूज़ वन थिंग फॉर ऑल। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस पॉलिसी, लेकिन जब मुझे अटैक होता है तो मैं भी अटैक करता हूँ। अब हर एक को बोलना ये बीजेपी, ये भी सही नहीं है। ये जब थे ना, ये जब मिलिटेंसी थी तो ये मुखबिर हुआ करता था। मुखबिर तब बुरा नाम होता था कि जी इन्फॉर्मर है। तो जब किसी के साथ बनती नहीं थी बोलते याजी मुखबिर। तो वही अब यहाँ हो गया है कि ये याशाई ज़ेरा हमतुलमत। सो इवन दैट इज़ नॉट गुड। हालांकि इट डज सीम एट टाइम्स दैट आई हैव नेवर सीन कश्मीर बीइंग ओवररन बाय एजेंसीज इन सच अ वे कि अब समझ ही नहीं आ रही है कौन क्या है किधर है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। इंजीनियर रशीद के बारे में जब बात उठी तो इंजीनियर रशीद इस वक्त तमाम लोगों पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, मुख्तलिफ जितनी भी जमातें हैं उन पर निशाना साध रहे हैं। और हाल ही में अभी उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने ये दावा किया है कि आर्टिकल 370 जब हट रहा था तो इंजीनियर रशीद ने एक मीटिंग की थी होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ 2018 में, और उन्हें इस बात का पूरा इल्म था। सो इंजीनियर रशीद ने वापसी में ये कहा है कि जनाब हमें इल्म था, इसीलिए हमने घुटने नहीं टेके, हम तिहाड़ जेल में थे। सो कैसे देखेंगे इस बयानबाजी को? देखिए 2018 में अमित शाह होम मिनिस्टर नहीं थे, वो 2019 में बने। तब होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे। जी। तो इंजीनियर रशीद मेरे पास आए, बेसिकली आए थे। मैं मिनिस्टर था तब। तो हाँ मिनिस्टर था शायद, या मैं टूटी होती, आई थिंक मिनिस्टर था। तब बीजेपी और पीडीपी का हुकूमत थी। इन पर एनआईए का केस लगा था इंजीनियर रशीद पर। हाँ। जी। तो मेरे पास आए क्योंकि हमारी सोशल रिलेशनशिप भी है। इतना कहने के बाद भी खिलाफ वलाफ करके भी तो है, तो इसी घर का बच्चा, इधर से ही उठा है, इसी पार्टी से उठा है, तो आना जाना रहता था मेरे पास। तो बोला कि मैं तो ये ऐसे ऐसे है, तो मैंने भाई मैं क्या करूँगा यार, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तो उसने बोला नहीं 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 आपको करना पड़ेगा कुछ, वो क्या होता है ये, नहीं नहीं आप करो फ़ोन। तो
तो मैंने एक सीनियर लीडर को फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। बोला ये टेरर एक्यूज्ड हैं, तो इन्होंने पैसा लिया हुआ है। तो मैंने बोला आप एजेंसी का ही का क्यों मानते हैं, ये ऑनरेबल एमएलए हैं, एक बार मिल तो लें। मिलने की तो उन्होंने बोला चले ठीक है। राजनाथ सिंह से? नहीं नहीं, एक लीडर मैंने अच्छा। बोला, एक लीडर। जी। तो ये गए वहाँ, तो एक रात के लिए गए। तो इन्होंने बोला मुझे आप साथ आओ, मैंने बोला नहीं साथ नहीं। तो इंजीनियर भी इंजीनियर, ये 7 दिन वापस ही नहीं आए। जो लीडर इनसे मिलना नहीं चाहते थे वो इनका मित्र बन गया। फिर शायद ये टहलने नागपुर भी चले गए। फिर तब के वक्त के होम मिनिस्टर से भी मिले, और फिर जो ये मीटिंग बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो भी की। तो जो आदमी अपना एनआईए केस हटाने गया हो, वो क्या गीदड़ बंकिया देगा प्राइम मिनिस्टर को और बोलेगा? वो तो एनआईए केस हटाने गया था। कश्मीर के एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन सजाद लोन के पास आया था, उसके थ्रू एक बड़े लीडर से मिला, उसने उसको होम मिनिस्टर के पास लिया, बाकी जगहों पर लिया और वहाँ ले गया। तो ये तो अपनी अर्जी लेकर गया कि साहब मेरे को इस केस से बाहर निकालो। अच्छा। तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर से मिला हूँ, लेकिन क्वेश्चन डजंट अराइज कि उनने मुझे कभी ये बोला हो, क्योंकि बात बात पर हम बोलते थे सर 370 को कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ इसने ऐसी बात करी होगी कि जो प्रधानमंत्री को भी लगा होगा कि यार ये तो अपनी लाइन का बंदा है, चलो इसको बोल देते हैं। आप ये मुझे बताइए, इतना ट्रस्ट एक इंसान पर उस वक्त में, कि उसको बोलना कि भाई 370 हमें हटा, ये तो टॉप सीक्रेट था, ये तो बीजेपी में लोगों को नहीं पता था। तो ये लगाइए फिर, ये तो बीजेपी का भी बाप है, ये तो बड़ा संघी है, ये तो आरएसएस वालों को भी नहीं पता था, वल्लाह आलम नहीं मालूम था उस वक्त में। सो मीन्स दैट ही हैज एक्टेड इन अ मैनर दैट द प्राइम मिनिस्टर फेल्ट, अगर ये सच बोलता है तो, मुझे नहीं पता है सच बोलता है या नहीं, अगर ये सच बोलता है, फिर अगर ये कश्मीरी होता कश्मीर, तो फिर आखिर इसने यहाँ किसी के साथ शेयर नहीं, मेरे साथ भी नहीं शेयर किया। जिसने भेजा था मैंने तो परसों टीवी पर सुना, ये मुझे मालूम पड़ा बाद में कि ये मिला था सबसे, इसने नहीं बोला, ये इसने नहीं बोला, मैंने भेजा, आप लाइए मेरे सामने, मैंने भेजा अपने एक दोस्त के थ्रू, वहाँ गया, दोस्त से मिलने भेजा, उसको इसने यूटिलाइज किया, 7-8 मीटिंग्स की, जब वापस आया मुझे नहीं बोला, मुझे दोस्त ने 8 महीने बाद बोला कि मैंने इसको वहाँ भी लिया था, इधर भी लिया था। तो फिर ये वापस आया, मीन्स इसको मालूम था, ये वो समवेयर। फिर ये मेरे पास आया कि भाई नहीं वो एनआईए वाले जो हैं ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, कुछ ऐसा बोला, नहीं वो पहले बोला था। फिर इसने मुझे 4 या 5 अगस्त फ़ोन किया, तो बोला ये मुझे बुला रहे हैं दिल्ली जी। तो मैंने यार मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा है फ़ोन, तो मैं किससे बात करूँ? बोला आप ट्राई करो, तो मैंने भी 2-4 जगह फ़ोन मारा, तो मैंने बोला उठा नहीं रहा, बोला मैं जाऊँ, मैंने बोला यार एनआईए वाले तू आ जाएगा तो वो तो लाएंगे तेरे को, तू चले जा, तो ये चला गया। तो फिर उन्होंने इसको बंद किया वहाँ। तो एक जो ये झूठ है कि भाई इसको 370 की वजह से बंद किया, इसको तो ही इज बीन अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नॉट ऑन चार्जेस ऑफ 370। जी। तो एक तो वो है, तो उसमें मैंने जितनी कोशिश की थी करी, तो ये एक रियलिटी है। तो अब वो वहाँ के आके बोलते जी सजाद लोगों ने पकड़वाया, फिर इसने ये किया, फिर वो किया, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, सजाद लोन कहते हैं। बड़ी देर लगा दी उमर अब्दुल्ला ने कहा, और कल तक जो बड़े भाई थे आज वो गद्दार कैसे हो गए? उसने भी देर लगा दी, कहाँ वो वक्त का फॉरेन मिनिस्टर, बीजेपी का हीरो से यहाँ आने तक उसको भी टाइम लगा, कहाँ उसने सैफुद्दीन सो साहब को निकाल दिया। तो मैं दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मैंने वो नारे खुद से नहीं दिए, हम निकले, मुझे नहीं पता लोगों को क्या हुआ। नॉर्मली दे वर क्वाइट फ्रेंडली टुवर्ड्स बीजेपी, उनको नहीं कोई प्रॉब्लम थी पहले टर्म में बिफोर 37। तो ये जब हम फॉर्म भरने गए तो ये एक इवेंट होता है, तो ट्रस्ट में लोगों ने शुरू किया और बोला कि भाई ये, तो मैं हैरान हो गया कि आज इनको क्या हो गया, ये उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं।
पूरे टाइम उन्होंने यही नारे दिए। फिर देन दे केम टू मी, बोला सर हम आपके लिए जान देंगे और आपको ये नारा देना है, हमें एक कन्फ्यूजन क्लियर करना है, हम क्यों इनकी बातें सुने। आइडियोलॉजिकल सुपीरियरिटी तो हमारी है, हमारा फादर तो सेपरेटिस्ट रह चुका है, वो शहीद कब्रिस्तान में दफन है, ये तो चोर हैं, चक्के हैं, किलर्स हैं, कातिल हैं, ये किस बात पर हमें हम पर उंगलियां उठाते हैं। लेट अस बी व्हाट वी आर। तो फिर मैंने भी लगाया, मैंने लगाया, बड़ा मज़ा आया, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। क्या लगता है कि आप जिस तरीके से हालात बने हैं, हमेशा एक बात हम देखते हैं, जब भी आपके वालिद साहब की बात आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप खूब निशाना साधते हैं। ऐसा क्या हुआ था? ये उनका करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने, चोरी कर करके, चोरी कर करके। मेरे फादर ने यहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर एक गाँव है, जी। उस गुर्बत से पढ़ा है। वो कोई एलीट नहीं था, बहुत गरीब था, गरीब थे वो। और कैसे वो पढ़े हैं वो भी एक मिरेकल है, किन हालात में वो पढ़े हैं वो एक मिरेकल है। कभी कभी हम फादर की कहानियाँ सुनते थे तो डैडी जब सुनाते थे तो हम एज चिल्ड्रन रो पड़ते थे कि क्या हमारा फादर इतना गरीब था करके वहाँ उठे, एक लेगेसी पीछे छोड़ी, पॉलिटिकल लेगेसी। लेकिन चोरी चोरी चोरी, एंड दे वांट टू डू द सेम हियर। ये हर एक को, नॉट ओनली हिम, और भी कई लीडर्स थे जिनको इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया दिल्ली के साथ मिलकर। तो आज भी वही हो रहा है। स्टिल। मुझे एक चीज़ बता दें, देखिए जी। यहाँ हैं दो पार्टीज चुनी हुई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि मैं पीडीपी के खिलाफ बोलता नहीं, आई हैव वर्कड विद देम, बट एक रियलिटी है। अब साउथ कश्मीर में वहाँ जमात फैक्टर है, जमात को बेचारों को, मतलब वो भी मजबूर हैं, उनको उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं करने दी साउथ में जिस लेवल पर वो चाहते हैं। मजबूर किस तरीके से? अब यार आप भी यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ कौन सा ये थोड़ी अलग बाकी स्टेटों के, यहाँ वायलेंस है तो मजबूर तो करते हैं, यू नो। मुझे भी मजबूर किया होगा काफ़ी बार, आपको भी किया होगा। मीन्स की जो अगर जमात फुल फोर्स में लड़ती है तो साउथ कश्मीर में तो पीडीपी, आप ही बताइए क्या कोई सीट जीत पाएगी। पर वहाँ उनको कंट्रोल किया जाता है, उमर अब्दुल्ला के फीफ में भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन रशीद इंजीनियर को भेजा जाता है कि तू जा इसकी लेगेसी ख़त्म कर। मोहरा है रशीद इंजीनियर मैं रशीद। मोहरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट, इसके बदले कोई और, लेट्स फॉरगेट रशीद इंजीनियर, कोई और कि भाई जा तू नॉर्थ में जा, वहाँ इसके वोट काट। साउथ में अरे नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये तो हमारे अपने हैं, ये भी तो बेगाना तो सिर्फ मैं हूँ ना, आप है ना। तो अब कौन है यहाँ? बीजेपी की सरकार है, एजेंसीज हैं, एजेंसीज का रोल परमानेंट होता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ट्रांजिएंट होती है। लेकिन आज की बीजेपी, आज की एजेंसीज का आउटकम है कि भाई रशीद इंजीनियर तुम जाओ और नॉर्थ कश्मीर में अपना डेरा जमाओ, एट हुज कॉस्ट। तेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे, तेरे को हीरो बनाएंगे, बोलेंगे तू बड़ा मार्टियर है। वो तो अल्लाह का लाख करम है कि ये इंजीनियर साहब वापस आए तो उन्हें खुद सुसाइड कर दिया, तो वरना तो उनने गेम बड़ी ज़बरदस्त खेली थी। बट पॉइंट, बिगेस्ट पॉइंट टुडे इज दैट आई एम अंडर अटैक, वाई? एंड उमर अब्दुल्ला फॉट एन एंटायर पार्लियामेंट इलेक्शन कि भाई ये बीजेपी है। अब जब वो अगर अब बोलता है कि वो रशीद इंजीनियर बीजेपी है, रशीद इंजीनियर 90% गाली मुझे मारता है, स्टिल। बिल्कुल। मारता है या नहीं? सो अगर वो बीजेपी है जी। और वो गाली मुझे दे रहा है तो बीजेपी वालों ने भी जाना गाली देने के लिए। तो उमर अब्दुल्ला माफ़ी तो मांग ले कि यार मैं तो गलत था यार, वो तो आपके पीछे मेरे से ज़्यादा पड़े हैं, मेरे तो वो अंकल हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, उमर साहब के अंकल, आपके तो दुश्मन लगते हैं। ही डज नॉट। एंड नाउ व्हेन यू से वाई इज माई ओरिजिन्स, आई हैव फाइनली कम टू बिलीव दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कि भाई जो ये बोलते रहते हैं, ये जो यहाँ बड़ा वो रोते हैं, वहाँ जाकर जब जाते हैं, आई कैन टेल यू द थिंग इज दैट कि देश को बचाइए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बाप को देखिए, बाप कांग्रेस से शुरू किया, सेपरेटिज्म में एंड हो गया, ये सजाद भी वही करेगा। फादर इन लॉ को देखिए, बीवी पाकिस्तानी, और क्या चाहिए आपको? ये वहाँ होता है, और कहीं ना कहीं दे बीन एबल टू सेल इट। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, सजाद लोन मानते हैं इस बात को? देखो यार,
पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा सिंपल मानना है, सिंपल बातचीत से इसलिए कुछ नहीं लिखने का कि सॉल्यूशंस हैं, एक नहीं 10 लीडर नहीं है सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने वाले। बातचीत में क्या करोगे जब लीडर ही नहीं है? आपको चाहिए स्टेट्समैन, 2 स्टेट्समैन, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में। एक दिन का मामला है, ये सब खत्म हो जाएगा। सो अगर 2 नॉन लीडर्स, एंड व्हेन आई से लीडर्स आई मीन टू से एकेडमिक डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, कि ट्रू लीडर्स हु बिलीव इन चेंज एंड हु हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, जब वो नहीं होंगे तो बातचीत से क्या निकलेगा? सो इट इज नॉट द लैक ऑफ सॉल्यूशंस, इट्स द लैक ऑफ लीडरशिप। देयर आर 50 सॉल्यूशंस जहाँ कोई ज्योग्राफिकल चेंज नहीं होगी और रेजोल्यूशन भी होगा, एंड देयर विल बी अ विन-विन फॉर इंडिया, विन-विन फॉर पाकिस्तान। आप सेक्युलर अलायंस पर हामी भरेंगे, मगर आपकी कंडीशंस होंगी। क्या कुछ कंडीशंस होंगी? देखो यार, मेरी बात सुनो, लेट अस डू दैट व्हेन वी लेट्स सी हाउ मेनी सीट्स वी विन, वेदर समबडी नीड्स अस और नॉट। आइडियली व्हेन आई टेल यू, आइडियली जब आप बोलते हैं सेक्युलर अलायंस, और वह मैं अब देख रहा हूँ अब अपने वर्कर्स का बात करता हूँ, जब मेरे फादर हमेशा ऑपोजिशन में रहे, इवन व्हेन ही वाज इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ही वाज अ रेबल, द अल्टीमेट रेबल। मैं भी रेबल था। अरे घर में रेबल एज अ स्टूडेंट। अच्छा। फिर ब्रिटेन गया पढ़ने, वहाँ मेरे डैडी के दोस्त थे, उनके साथ रहता था, वहाँ रेबेलियन किया। फिर हर जगह रेबेलियन किया, सेपरेटिज्म में आया, वहाँ रेबेलियन किया। आपने बेसिकली नोटिस नहीं किया है, छोटा लीडर हूँ ना, बट रेबेलियन है हर जगह। तो अपने लोगों से भी बात करता, मैंने देखा ये देयर इज अ स्मॉल रेबल, एवरी पीसी वर्कर इज अ स्मॉल रेबल, दे वांट टू बी इन अपोजिशन। मज़ा आएगा सर, वो कर देंगे, ये कर देंगे। दिल तो मेरा ये है कि मुझे ये पता है कि मतलब दिल मेरा चाहता है कि मैं इक्विडिस्टेंट रहूं और थोड़ा रेबेलियस, एक जो रेबेलियस कंट्रीब्यूशन टू द असेंबली हमारी तरफ से आए। दिल तो मेरा वो चाहता है, वही चाहता है आए, दिल ज़बरदस्त चाहता है कि वो करे, और यू नो वेंट आउट। दिल की ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रहती हैं, मगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, चॉकलेट बॉय आप कहते हैं कुछ सियासतदानों को, कभी चॉकलेट बॉय, कभी टूरिस्ट, कभी मज़ीद कुछ नाम, वजह क्या है? ये चॉकलेट बॉय टर्म कहाँ से? चॉकलेट बॉय को होता है कि जो पीपल हु हैव बीन कोकून्ड फ्रॉम द रियल लाइफ स्ट्रगल्स, बस में जो कभी ना चढ़े हों, धक्का कभी ना लगा हो, झगड़ा ना किया हो, गाली देनी ना आती हो, यू नो, एज यंग किड्स, तो उनको मैं चॉकलेट सो बॉय। हु इज चॉकलेट बॉय? उमर साहब चॉकलेट बॉय, पक्के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लाइक हिम, अच्छा आदमी है। एज ए चॉकलेट बॉय? नो, एज अ पर्सन ही इज बेटर देन अदर्स। मतलब थोड़ा झूठ ज़्यादा बोलते हैं, बट अदरवाइज ही इज़ अ गुड पर्सन। तो बट ही इज़ द टिपिकल, ही कन्फॉर्म्स टू माई डेफिनेशन ऑफ अ चॉकलेट बॉय। जिंदगी में कभी स्ट्रगल देखी ही नहीं है। बरनाल में पढ़ते थे, शायद एक बार वो टीचर ने मारा, उस पर ये टीचर को बुला के बोला इसको क्यों मारा, तो सो देखा ही नहीं है। मुर्गा कैसे बनना है पता ही नहीं, बंक कैसे करना पता ही नहीं, देखी नहीं है लाइफ। पुलिस वाले का डंडा देखा ही नहीं है, थप्पड़ मारना देखा ही नहीं है। आर्मी वाले जब सिक्योरिटी फोर्सेस रोड पर होते थे इन 90s, वो थप्पड़ मारना, लात मारना पता ही नहीं। सो ही has governed a place in which 99% of the experiences felt by 99% of the masses, he hasn't experienced them. He's in a different world totally. So उसको मैं बोलता हूँ चॉकलेट। एक आखिरी सवाल रहेगा, 48 आवर्स जब इलेक्शंस को होते हैं तो 48 आवर्स तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पाबंदी आयद की जाती है कैंपेनिंग में। सो कुछ हमने चीज़ें ऐसी देखी हैं और अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है कैंपेनिंग कर रही है, और उनको कोई पाबंदी है नहीं। अच्छा, उनको कोई भी पाबंदी नहीं है। कुछ वो भी बेशरम है और कुछ सरकार भी बेशरम है। डूइंग सच थिंग्स ओपनली, इससे क्या होगा? 48 घंटे में अगर वो 8-10 घंटे करते हैं तो कितने ही वोट जुटा पाएंगे?
तो वो इतनी ज़िल्लत मोल क्यों ले रहे हैं और सरकार इतनी ज़िल्लत मोल क्यों ले रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है. इट इज़ बैफलिंग. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट. और उसको भी मतलब देखने में आता है ना कि एक लाडला, एक पैम्पर्ड, ओवरग्रोन पैम्पर्ड किड होता है ना, वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ कि जैसे उनको यहाँ परमिशन था मंडी में, तो वहाँ लोग नहीं आ पाए, तो उन्हें ज़बरदस्ती बोला नहीं, मैंने तो यहाँ करूँगा. तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं बोला, करने दिया. रेडीमेड क्राउड चाहिए, वो आके तकरीर करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे. सो ही इज़ बहुत ज़्यादा पैम्पर की. देखो बेसिकली जो बीजेपी का है मामला, ये आई डोंट नो, ये बर्बाद करके रखेंगे यहाँ सब कुछ. इनका मतलब they are ruling India and I don't think they are doing a good job. But apart from J&K and 7 northeastern states, it's all, there's a Hindu majority. बिल्कुल. तो वहाँ इनके धर्म का मामला है, बाकी चीज़ें एक कंफर्ट है इनका, रिलीजन वाइज बाकी चीज़ें कंफर्ट है. तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में दे आर अ बम्बलिंग disaster. They're a bumbling failure, a disaster. इसमें क्या निकल आए, we never know. अब जैसे आपने बोला lack of trust है, they create a beast in the jail. People believe they are punishing BJP only to find out that BJP has punished them. This is not good. It's not good. It's either good for Kashmiris, nor for the concept of Indianness in Kashmir. ये बड़ा important है. इसमें कभी कभी लगता है कि national interest has gone thrown it out of the window, कि भाई ये तो है ही नहीं. So उसमें ये एक there is this thing which has come up, engineer साहब का, तो that मैं rules नहीं, that rules don't apply to me. Typically somebody on a bail would think 10 times before breaking the law. तो यहाँ तो लगता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है. और मतलब आप देखिए कि इतना ब्लेटेंटली चीज़ें की जा रही हैं जो NIA किसी को छोड़ती ही नहीं. जब तक सुप्रीम कोर्ट तक न जाए चैलेंज करते करते, वो इनकी बेल को चैलेंज ही नहीं करती है. और एब्राकडाब्रा पुलवामा में कोई होता है जिसमें अरेस्ट हो जाते, उसकी बेल भी 1 सेकंड में हो जाती है, वो भी चैलेंज नहीं करते हैं. लेकिन फिर जब यहाँ आते हैं छोड़कर, इतना गवर्नमेंट ये करके ब्लेटेंट ugly use of government and this thing, and then he comes up and creates a story. सर मुझे तो सजाद लोन ने पकड़वाया, फिर कभी बोलता मुझे उमर अब्दुल्ला ने पकड़वाया. कहते हैं तो बंदा पूछे कि साहब अगर मैंने पकड़वाया तो फिर मैंने ही छुड़वाया भी होगा. When court gives you a bail, you believe in law and you say that legality has come to your rescue. But when you are put in, you say सजाद लोन ने किया है. ये भी कहते हैं कि सजाद लोन ने उन्हें उस सेल में भिजवाया, वहाँ रखवाया जहाँ पर कोई बातचीत उनसे ना करे और एकदम पागल हो जाए इंजीनियर रशीद. पागलों के साथ रखा था या पागल? पागलों के साथ. वो तो उन्होंने पहचान लिया होगा इसको, इसलिए रखा होगा. मैं क्या करता, कैसी बात कर रहे हो यार. वो तो look, he had a streak of madness always, but I am sure there must have been a good doctor who must have seen that and put him there. Tell me one thing. उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि सजाद लोन ने इसको लड़वाया. वो बोलता है कि भाई मुझे फोर्स कर रहे थे, इसको सपोर्ट करो वरना वो. मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोल रहा हूँ, his brother came to me, he offered that we'll support you but give us लंगेट. हमने बोला हमारा इरफान पंडित पूरी वहाँ है, हम लंगेट नहीं दे सकते हैं और आपका वोट हमारी तरफ ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, बिकॉज हम दो की बड़ी वहाँ ये लगती है.
Then he also suggested that he would join. He suggested that he would join. पीपल्स कॉन्फ्रेंस। Yes, था ही इसमें तो। ये तो इसने जेल से मुझे मेरे से बात करके बोला इंजीनियर ने। मैं तो बोल रहा हूँ ना आरटीआई करो, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है तिहाड़ जेल से। ही टोल्ड मी आई विल ज्वाइन पीपल्स कॉन्फ्रेंस टुमारो मॉर्निंग, माई ओनली कंडीशन इज कि तुम इरफान पंडित पुरी जो कि इसका हरीफ है को डीडीसी चेयरमैन मत बनाओ। तो मुझे समझ नहीं आता है वेयर ही गेट्स दीज थिंग्स। और आप देखिए मैं कैसे फंसा हूँ। आप उमर अब्दुल्ला की असर्शंस लें, फिर इंजीनियर साहब की, तो मुझे अब खुद भी नहीं समझ आती है कि मैं किस साइड हूँ, इस साइड या उस साइड। मैं खुद परेशान होता हूँ। तो मतलब अब इरफान पंडित पुरी को देखिए, मैं पूछूं कुछ? जी बताएं। उसने इसकी ज़मीन तंग करके रखी है लंगेट में। अभी भी इरफान पंडित पुरी ने पॉलिटिकली इसकी ज़मीन तंग की है। लड़े ना जाकर वहाँ। पूरी सरकार और इंजीनियर का अलायंस है अगेंस्ट इरफान पंडित पुरी, माय कैंडिडेट। वो कैसे लड़ रहा है हमारा अल्लाह जानता है। मगर एक भी चैनल वाला मैंने नहीं देखा जो उसका जाकर इंटरव्यू ले। ये दिल्ली के मीडिया है ना, सबसे बड़े बदमाश ये वहां से डिस्कोर्स लेकर आते हैं। अभी तो जाते हैं मीडिया में, SKICC में। कोई बदमाश मीडिया पूछे तो हमने तो वहां भी बोला कि आप लोग बदमाश हैं। सबसे बड़े बदमाश जो भी आजकल आता है इंजीनियर का सवाल पूछता है। क्यों? वहां से बोला गया होगा आकाओं ने कि भाई ये वाला सवाल पूछना। लेकिन इरफान पंडित पुरी के पास कोई नहीं जाता है कि भाई साहब आप जो लड़ रहे हो इसके जो मेन लंगेट में, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है? द एंटायर माइट of the administration, right from Delhi till here, is behind this man. And I'll tell you, Irfan Pandit Puri, mark my words, is the next MLA Langate. And that will be the victory of democracy. And that will be the defeat of these ugly forces who are creating, who are hell-bent on creating beasts. That will be the real victory. That's what I'm pitching for. He is my hero. अकेला एक बंदा है, बैठा हुआ है, और वहां से आई कैन इमेजिन वो बीजेपी वाले बैठे हुए हैं अपने वो धोती पहन, कोई पैजामा पहनकर, कोई धोता पहनकर, ऐसे बैठ कर कि कैसे हम इरफान पंडित पुरी को हराएं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है ये जीतना चाहिए। यू सी देयर प्रॉब्लम इज दे थॉट कि जब इसको छोड़ेंगे जेल से, फिर वो शबीर शाह टाइप का, वो जब शबीर शाह को छोड़ा हुआ था, वो बड़े लीडर थे, बहरहाल उनको 3-4 दिन लगे थे जम्मू से यहाँ आते हुए। दैट इज़ व्हाट दे हैड रिक्रिएटेड कि फिर वो आएगा, फिर इतनी गाड़ियाँ जाएंगी, फिर ये होगा। इट फेल्ड, इट डिडंट वर्क। नाउ समवन लाइक इरफान पंडित पुरी has been working so hard. He is facing the ugly might of the entire administration. जितने भी overt और covert forms of administration है are all ganging up against him, and he's alone. And nobody to his rescue. यहाँ कांग्रेस है, यही मुझे प्रॉब्लम है कांग्रेस से। क्या कांग्रेस को नहीं मालूम है, वो भी एक नेशनल पार्टी है, कि क्या हो रहा है? कोई वर्ड हैव दे इशूड वन स्टेटमेंट? नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम है हमारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, डोंट दे नो व्हाट प्रेशर इरफान पंडित पुरी इज अंडर? कोई नहीं दे रहा है। वी आर ऑन आवर ओन, वो बेचारा लड़ रहा है। बट डिस्पाइट दैट आई एम श्योर ही विल मेक इट। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फ़िलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंतखाबात बहुत नज़दीक हैं नॉर्थ के, और इसी के साथ साथ 8 तारीख को बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा कि लोगों के दिलों में आखिरकार घर बनाने में कामयाब कौन हुआ है और किस ने लोगों के दिलों में बाकायदा तौर पर घर बनाया है। फ़िलहाल के तौर पर सियासत उरूज पर है, बयानबाजी उरूज पर है, और कई सारे चेहरों से नकाब उठेगा। इलेक्शंस के बाद भी उठेगा, इलेक्शन से पहले भी उठ जाएगा। देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।